पार्ट 2 वही बूटी लगा रहा हूँ, लेकिन अपनी किताब से, काले कॉल से, और एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा थोड़ा, ताकि कम से कम जो यंगस्टर्स हैं, जो मैच्योर लोग हैं, उनका तो कोई इशू नहीं, लेकिन टीनेजर्स अगर सुन रहे हों, बच्चे हमारे सुन रहे हैं, तो उनको ज़रा आसानी से वो समझ सकें कि ये बंदा क्या कह रहा है। सरकारी मुलाजमत नाअहल लोगों की आखिरी पनाहगाह होती है। ख़ास तौर पे ये मेरे बच्चों के लिए से बचें। एक छोटा सा वाक़या सुन लें कि मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस में चले जाओ। मैंने कहा जी मैंने नहीं। उन्होंने कहा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, क्यों नहीं जाना चाह रहे? तो मैंने उनको कहा कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि मैं ना किसी का बॉस हो सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा सबॉर्डिनेट मुझे अच्छा लगा, मैं बराबरी की सज़ा पे उसको ट्रीट करूँगा, दोस्ती कर लूँगा, डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर मैं किसी का सबॉर्डिनेट हूँ, बॉस मुझे बंगा टक्कर गया, मैं उसकी बेइज्जती कर दूँगा, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। तो मैं तो लिखने पढ़ने का काम। अच्छा, उन्होंने मुझे समझाया भी कि इसमें तो बड़ी तंगी होती है इक़्तिसादी तौर पे बंदा। तो मैंने कहा जी वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरे से चाकरी कहीं नहीं होगी। अच्छा, सो सरकारी मुलाजमत, ये नाअहल तरीन लोग, वह प्रोटेक्टेड किस्म का सारा सिलसिला हो, रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलती रहे, ये वो सारा एटीट्यूड। अच्छा, दूसरा कॉल ये है आज का, हर ग़ुलाम के आबाओ अजदाद में कोई ना कोई सरदार या बादशाह भी शामिल होगा। ये बड़ी अजीब बात है, ये कुरानिक विज़डम है। अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं दिनों को फेरता रहता हूँ इंसानों के दरमियान। यही फ़िलासफ़ी है। वो चरवाहे का बेटा नादिर शाह, उसने पूरा हिंदुस्तान कड़का के रख दिया था। मुग़लों पे वो वक्त आया 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान पे फ़तह किया, कब्ज़ा किया। 1857 तक तहरीक आज़ादी कह लें या गदर कह लें, अंग्रेज़ को गदर कहते हैं, टूटा पजाया भी चलता रहा। यानी 1526 1857 नौबत क्या आई, मुग़लों की शहज़ादियों को ज़िंदा रहने के लिए बावर्चियों से शादियाँ करनी पड़ी, और मुग़लों को, ताकि वो ट्रेस ना हो जाएं, ताकि वो ढूंढे ना जा सकें, वो सो कॉल्ड, मैं अहानत से ये बात नहीं कर रहा, रज़ील पेशों में चले गए। नहार बन गया, तरखान बन गया, इक्का हो गए, यक्का या टांगा कह लो आप, वो चलाने इस तरह के काम। सो इससे डरते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कभी हमारे माशरे पे वो वक्त ना आए जहाँ उसकी वजह है कि आज कोई आदमी ताकतवर है, उसकी औलाद ये वो हर कुछ अच्छा ठीक है, उसको इंसाफ भी मिल सकता है। लेकिन अगर 2 नस्लों के बाद, 3 नस्लों के बाद वो ख़ानदान कमज़ोर पड़ गया। पाकिस्तान के क़याम के वक्त गोरे लिखा करते थे, कमिश्नर्स वगैरह, डिप्टी कमिश्नर, गैजेटियर्स। उस ज़माने का मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ, वेरीफाई करने मुअज़्ज़िज़ीन में से एक ख़ानदान मौजूद नहीं है। आज लाहौर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन कौन है जिनका नामो निशान नहीं था आज से 50-60 साल पहले? पाकिस्तान बनने के बाद मजदूरियाँ करते थे। तो डरते रहना चाहिए। और अच्छा, ये कॉल थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि सिर्फ वही कौमें ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी जा सकती हैं जो वाकई ग़ुलामी की मुस्तहिक़ हों। मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था, अगली में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, चले मैं ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंग्लैंड का साइज़ था सिर्फ 50,385 मुरबा मील। सिर्फ हिंदुस्तान का टोटल मिला के 565 प्रिंसली स्टेट्स के अलावा, ब्रिटिश कॉलोनीज़ के अलावा हिंदुस्तान का था 9,74,000 मुरबा मील। और इंग्लैंड का कितना था? सिर्फ 50,385। 1850 में इंग्लैंड की आबादी 1,66,00,000 थी। 1850 में सिर्फ इंडिया की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा थी। अच्छा, गोरा यहां कभी 1 लाख से ज़्यादा नहीं रहा। ये तारीखी हक़ाइक़ हैं। अब अंदाज़ा लगाएं
ये हमारे जो है ना चपड़ कनातिये, ये कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हुई। सुभान अल्लाह भाई, साइज तुम्हारा सैकड़ों में, आबादी तुम्हारी सैकड़ों में, और तुम्हारे खिलाफ साजिश हो गई, ये क्या बात हुई? और साजिश करता है ज़हीन आदमी। अगर आप मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं कहूँगा वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, अगर आप मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं कहूँगा ये तो बड़ा साजिशी है। वो साजिश ज़हीन आदमी का काम है, आप कर लेते हैं। आपस में जानवरों की तरह लड़ने वाले लोग, वो बाहर से आया गोरा जो कर गया, लेकिन बहुत सारे एहसानात भी कर गया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान की औकात, अपने बांग्लादेशी भाई और अपना आप, अपना गिरेबान, वो आज तक शायद रेलवे ही ना होती। मेडिकल कॉलेजेस का वजूद था या नहीं था? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का वजूद था? नहीं था। मैं लालपुर से हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है अब लालपुर की, किसने बनाई? गोरे ने बनाई। दुनिया का हैरत अंगेज़ इरिगेशन का जो सिस्टम है, ये आबपाशी का निज़ाम, उसने दिया। ओ भाई, हत्ता के तिब्बिया कॉलेज दिल्ली, हमारा जो लोकल तिब्ब है, इस पे भी बाकायदा इदारा अगर को बनाया तो वो गोरे ने बनाया। ये टेलीग्राफ और बेशुमार चीज़ें, रेलवे, हमारी औकात क्या थी? जाते जाते सुन लें कि जब रेल की पटड़ियाँ बिछ रही थीं बर्रे सगीर में, तो यहाँ के लोग, यानी मेरे आबा व अजदाद, उनके पास इतनी विजडम थी, मॉडर्न नॉलेज इतना था, वो कह रहे थे कि ये जो फरंगी है, ये लोहे के पटे डाल के हमारा मुल्क घसीट के ले जाना चाह रहा है। देयर नो क्लू कि ये जो लोहे की पटड़ियाँ बिछ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स, इसके ऊपर को ट्रेन भी चलेगी। यहाँ साइकिल का जब कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लॉजिक क्या थी कि दो पहियों पे तो चीज़ खड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने सिवाय ये रेणों के और ये रथों के और ये टांगे शांगे और क्या बैलगाड़ियाँ, इनके अलावा इनके पास तस्वुर ही नहीं था। वही दो पहियों पे तो चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। आप उधर जाके देखें अगर, तो बात समझ में आती है भक्के की दो पहियों पे चीज़ कैसे। कैरियर का ख्याल नहीं आया होगा ना, ये नहीं कि टेक लगाई जा सकती दीवार के साथ। तो बहरहाल काला कौल क्या था कि सिर्फ वही कौमें ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी जा सकती हैं जो वाकई ग़ुलामी की मुस्तहिक़, और जो कौम लीड करती है वो इसलिए करती है कि वो लीड करने के काबिल होती है। थैंक यू।